जय श्री कृष्ण। पिछली बार हमने देखा था कि भगवान की लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीला, या फिर यूँ कहिए कि भगवान विष्णु की श्री कृष्ण के रूप में लीला देखकर ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। और जब ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि के नियंता, सृष्टि के रचयिता अगर चक्कर में पड़ सकते हैं, तो हम आप सामान्य मनुष्यों की क्या विसत। उनकी माया है ही इतनी प्रबल जो किसी को भी भरमा सकती है। मगर इस माया से पार पाने का एक ही तरीका मायापति को थामे रहना है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब तक जितने भी असुर भेजे हैं कंस ने, कृष्ण ने सबको ही यमलोक का वासी बना दिया। एक बार पुनः कंस ने एक असुर को भेजा है, प्रलंबासुर। कृष्ण बलराम का पीछा करते छुपते छुपाते वो उस स्थान तक पहुंच गया जहां सभी गाय चराने जाते थे। गायों को चरने के लिए खुला छोड़ सभी खेल में व्यस्त हो जाते। प्रतिदिन अलग अलग खेल चलता। आज भी खेल का आरंभ हुआ। ये उन लोगों का नित्य क्रम था कि गाय लेकर जाते, गाय को चरने के लिए खुला छोड़ देते और उसके बाद किसी न किसी खेल में लग जाते, क्योंकि दिन भर बैठ के करेंगे भी क्या। तो बच्चे सब खेल में व्यस्त हैं और उस समय प्रलंबासुर आता है। तो आज भी खेल आरंभ हुआ, इस शर्त के साथ कि हारने वाली टीम के सदस्य जीतने वाली टीम के सदस्यों को अपने कंधे पर बिठा के घुमाएंगे। दो टीम बन गई और कृष्ण और बलराम दोनों टीम के मुखिया बन गए। प्रलंबासुर यहाँ छोटे बच्चे का रूप बनाकर कृष्ण की टीम में शामिल हो गए। खेल आरंभ हुआ और समापन पे परिणाम यह था कि कृष्ण की टीम हार गई, बलराम विजयी हुए। और अब शर्त के अनुसार कृष्ण की टीम के सदस्यों को बलराम की टीम के सदस्यों को कंधे पर बिठाकर घुमाना था। प्रलंबासुर ने सीधे बलराम को ही अपने कंधे पर बिठा लिया। जब खेल आरंभ हुआ तो छोटे बच्चे के रूप में खेल में घुस जाना और उसके बाद फिर शर्त के अनुसार बलराम को अपने कंधे पे उठा लेना। किसी को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा होगा, एक सामान्य बात थी, है ना। मगर जब उसने विपरीत दिशा में यानी मथुरा की ओर दौड़ लगा ली, इस समय उसका छद्मवेश भी समाप्त हो चुका था और वो अपनी पूरी ऊंचाई के साथ किसी पहाड़ के समान प्रतीत हो रहा था और बलराम को कंधों पर उठाए वो भाग रहा था। ये देखते ही सभी ग्वाल बाल में चीख पुकार मच गई और उस कोलाहल से पल भर को अपना स्वरूप भूलकर बलराम भी घबरा गए। पर जैसे ही उन्हें आत्मबोध हुआ, कस के एक मुक्का उस असुर के सिर पर मारा। वह पहाड़ सी देह लिए वो वहीं धराशायी हो गया। बलराम को सुरक्षित पाकर सभी की जान में जान आई कि आत्मस्वरूप क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, स्वयं को कैसे जाने। भागवत में ये उल्लेख है कि भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश होने के बाद भी प्रतिदिन सुबह अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। श्री विष्णु का, वैकुंठ धाम का, चतुर्भुज स्वरूप का वो ध्यान करते थे। ये ध्यान करने से, स्वयं को पहचान रखने से एक अलग तरह की अलौकिक शक्ति मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रलंबासुर ने सोचा था कि कंस ने अब तक जितने भी असुर भेजे, कृष्ण ने सबको ही यम सदन पहुंचा दिया। कृष्ण को छोड़कर बलराम पर हाथ आजमाने के पीछे यही कारण भी था कि कृष्ण के आतंक की बातें बहुत सुन चुके, तो पहले बलराम को मार दिया जाए। बलराम के मरने से कृष्ण का बल आधा हो जाएगा और उसके बाद कृष्ण को भी आराम से मार सकेंगे। इसी सोच ने उसको बलराम पर वार करने को प्रेरित किया, पर उसने बलराम को कम आंकने की भूल कर दी और उसे उचित प्रतिफल भी मिला। प्राण दंड के रूप में उसको अपनी सोच की कीमत चुकानी पड़ी। कभी कभी हमारी सोच कितनी गलत हो जाती है ना। किसी को हम कम आंक लें, किसी के बारे में हम माने ये एक तरीके से कहिए तो अपना अहम भाव है कि मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे खास हूँ, मैं ही कुछ हूँ। ये समथिंग वाला जो भाव है ना, वो अक्सर परेशान करता है। और प्रलंबासुर को ऐसा ही भाव था कि एक तो कृष्ण के बारे में तो सुन रखा था, चलो कोई बात नहीं, पर बलराम
और फिर ये छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं तो इतना बड़ा हूँ और इतना सामर्थ्यशाली हूँ, तो मेरे को ये लोग नहीं रोक पाएंगे। जो भी हो, मगर उसने अपनी जो सोच रखी थी बलराम को कम आंकने की, माने स्वयं को ज़्यादा ताकतवर और बलराम को कमज़ोर समझने की, उसकी कीमत उसे प्राण देकर चुकानी पड़ी। सोचती हूँ प्रलंबासुर जितना विशाल है, स्वयं को उसके कंधे पर देख डरना घबराना तो स्वाभाविक ही था। अगर बलराम भी अपने ग्वाल सखा के संग चिल्लाने लगे थे तो उसमें अनुचित तो कुछ नहीं था, पर जब आत्मस्वरूप का बोध हुआ, न सिर्फ स्वयं को उस डर से मुक्त किया बल्कि उस डर को जीता भी। जब आत्मस्वरूप का बोध हुआ, न सिर्फ स्वयं को उस डर से मुक्त किया बल्कि उस डर को जीता भी, उसे नाम शेष भी किया। और जो बलराम के लिए संभव था वो हमारे लिए भी, सभी के लिए भी संभव ही है न। बाल रूप में बलराम भले ही असहाय लगे, पर स्वयं परम सत्ता का स्वरूप हैं, ये याद आते ही उसी के अनुरूप व्यवहार भी जगा। आत्मबल के जागृत होते ही वो बल आत्मबल के जागृत होते ही वो बल देह में अनायास जाग पड़ा, तो उस असुर को मार आत्मरक्षा के काबिल बना गया बलराम को। मनी एक छोटे बच्चे के रूप में तो वो कमज़ोर थे, असहाय भी थे, और इतने बड़े असुर के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी, कोई भी साथ नहीं थी। मगर जब अपने आप को, अपने आत्मस्वरूप को देखते हैं कि हाँ, हम तो परम सत्ता का स्वरूप हैं और इस धरती का बोझ कम करने आए हैं, जो भी हो अपने स्वरूप को जाना, अपने स्वरूप के बारे में याद किया, तो उसके अनुरूप व्यवहार जगा। माने धरती का बोझ कम करने आए हैं तो ये भी तो धरती का बोझ है, इसे भी कम करना है। और इसी नाते उस असुर को मारकर अपनी आत्मरक्षा कर गए। तो हम भी तो उसी परम सत्ता का अंश है ना, हमारी भी तो वही पहचान है ना। छोटी छोटी समस्याओं के साथ में हमारा आत्मसमर्पण, निज रूप की विस्मृति नहीं तो और क्या है। छोटी छोटी समस्याओं के सामने हमारा आत्मसमर्पण, निज रूप की विस्मृति नहीं तो और क्या है। अगर याद कर ले हम कौन हैं, हमारे पिता कौन हैं, तो क्या ये सांसारिक समस्याएं हमें डरा पाएगी। कितनी सही बात है ना। ज़रा सी समस्या आती है, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं कि भैया चलो हम तो इन्हीं के भरोसा में हैं और ये जैसी चलाए वैसी चल लेंगे। अगर याद हो कि हम परमपिता परमात्मा के संतान हैं, अगर याद हो कि वो हमारे साथ हैं, तो ये समस्याएं उतना परेशान नहीं करेगी जितना हमें करती हैं। जैसे नेता, अभिनेता, उद्योगपति या किसी ऑफिसर का बेटा दूसरों के सामने अपना रौफ झाड़ते हैं, तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है। माने बड़े बाप की औलाद होने का जो गुरूर उनके व्यक्तित्व में, उनके आचरण में झलकता है, ये रौफ, ये अहंकार क्या परमपिता के बच्चों में नहीं होना चाहिए। क्या हम परमपिता के बच्चे होकर इतने कमज़ोर हैं कि क्या हम परमपिता के बच्चे होकर इतने कमज़ोर हों, ये गलत नहीं। हमने अक्सर देखा है, बड़े बाप की औलाद है तो बाप के पद का, उनके पैसों का रौब बच्चों के ऊपर माने एक तरफ से हावी रहता है और कुछ भी गलत काम करने से भी नहीं चूकते। और कुछ गलत हो जाए और कोई विरोध करे तो जानते हो क्या मेरा बाप कौन है, माने अपने बाप के नाम की धौंस भी दिखाते हैं। हाँ, तो अगर एक इंसान पैसे वाला, पद प्रतिष्ठा वाला है, उसके बच्चों में इतना अहंकार है, तो हम तो परमपिता परमात्मा के संतान हैं। क्या हम में ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे पिता भगवान हैं, मेरे पिता परमात्मा हैं। गुरुवर कहते हैं, अगर रास्ते पे गुजरते हाथी को देख एक छोटा पप्पी उस पर भौंकने का साहस करता है तो एक बार नज़र उठा के देख लेना चाहिए कि उसकी डोर उसके मालिक ने थाम रखी है। हमारी डोर भी तो हमारे मालिक के हाथ में ही है ना। जब हाथी चलता है और छोटा सा कुत्ता उसके पीछे भौंकता है ना, तो सही में वो मालिक ने जब डोर थामे रखी है तो मालिक के बल पर वो चिल्लाता है, भौंकता है। और अगर मालिक ने डोर नहीं थाम रखी है तब तो वो चुपचाप निकल जाएगा, तब फिर उसकी औकात नहीं कि वो हाथी पर भौंक ले।
हमारी भी तो डोर परमात्मा ने थाम रखी है। सर्वशक्तिमान पिता के बच्चे हैं हम, ये आत्मबोध हम में कब जगेगा।